आ गया, आजा। आजा। तो मैडम इधर लेटी हुई है, मिन्नो इधर है। बच्चों के रूम में आके बैठे रहते हैं। ओए तुम भी तो बच्चे हो। पैंथर को लगता भूख लग गई है। हाँ जी, ये कौन सा टाइम है काके? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश बाश होंगे। तो विंटर्स जो है ना वो काफ़ी हद तक आ गई है, तो इसमें वायरस का बहुत ज़्यादा चांस होता है, जर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ते हैं। तो इसमें ये होता है कि हमें भी स्वेटर या ब्लैंकेट या हीटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ठंड में आपकी कैट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो भाई ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सर्दियाँ जो मतलब कोल्ड वेदर की जो केयर होती है, कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो हर कैट ओनर के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वैसे तो कैट्स जो होती हैं ना नेचुरली कोई ना कोई कोजी जगह ढूंढ ही लेती हैं। अब जिस तरह मेरी कैट्स हैं मतलब ब्लैंकेट पे बैठ जाती हैं, बेड पे बैठ जाती हैं। पहले ये होता था कि ठंडे ठंडे कमरे में एसी वाले में फर्श पे बैठ जाती थी, फ्लोर पे बैठ जाती थी, स्टेयर्स में बैठ जाती थी, या जो पौधों वाली क्यारी होती है उधर जाके बैठ जाती थी, या मतलब प्लांट्स वगैरह में बैठ जाती थी कि ठंडी ठंडी मिट्टी होती है ना। तो अब मैंने देखा है कि वो कभी भी नहीं अब उधर बैठती ना। तो कभी कभार जो है ना हीट अप हो जाए तो बेड से नीचे उतर जाती हैं। अदरवाइज़ ये मोस्टली जो है ना अब जिस तरह स्नो है वो इस स्टैंड के पास मतलब थोड़ा थोड़ा हीट वाला एरिया है, उधर से धूप आ रही होती है विंडो से, उधर जाके लेटना शुरू कर दिया है। हालांकि मैं उनको धूप में नहीं रखती, वो अपनी मर्ज़ी से खुद ही जना जगह चूज़ करते हैं। और समटाइम इस तरह होता है कि जो पैंथर है वो मेरे बच्चों के रूम में चला जाता है, मतलब इनको फ्री हैंड है जहाँ ये कंफर्टेबल होते हैं ना। तो इस तरह अच्छी बात होती है कि आप लोगों को कल को पकड़ भी नहीं होगी कि आप लोगों ने अपने जो पेट्स रखे हुए हैं उन पर जुल्म करते हैं या उनको गर्मी सर्दी से नहीं बचाते। तो जो मतलब स्पेशली बांध के रखते हैं ना उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरा ये कि भाई शुक्र है मैंने इनको फ्री हैंड दिया हुआ है। तो इससे भाई मुझे ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि ये अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना उसके अकॉर्डिंग कोई भी जगह ढूंढ लेते हैं। तो चले खैर भी आप लोगों के लिए भी जानना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों ने उनको कोई रूम दिया हुआ तो ज़ाहिर बात है उधर कोई ना कोई चीज़ें तो प्रोवाइड करनी होती हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने उनको कोई भी सॉफ्ट से फैब्रिक या ब्लैंकेट फ्लफ़ी से बेड जो होते हैं ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, वो प्रोवाइड करने हैं। अगर पॉसिबल हो तो कोई भी स्मॉल छोटा सा हीट पैड होता है वो भी आप लोग लेके रख सकते हैं। अगर आप लोगों की कैट नहीं बैठती, नॉर्मली हर चीज़ जो है ना वो गर्म है, तो फिर मतलब इतना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ अलबत्ता किटन छोटे छोटे हैं या आपकी कैट की रिसेंटली जो है ना वो डिलीवरी हुई है तो फिर ये कि हीट पैड लाजमी हो जाता है। फिर ये कि किटन भी उसके ऊपर कोजी कोजी होके ना बैठे रहते हैं। तो पहली सर्दियाँ वैसे ही पता है बड़ी ख़तरनाक होती हैं छोटे बच्चों के लिए। तो बहुत से जो कैट ऑनर होते हैं, कैट पेरेंट्स होते हैं ना, वो जो आउटडोर कैट्स होती हैं, स्ट्रे कैट्स होती हैं, उनको भी रख लेते हैं सर्दियों में स्पेशली। लेकिन जो सर्दियाँ होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा उनके लिए डेंजरस हो सकता है। तो स्पेशली जिन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से ना उनको हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि रात के टाइम स्पेशली जो कैट है ना वो इंडोर ही रहनी चाहिए। वो मतलब जो स्ट्रे कैट्स होती हैं ना बाहर भी चली जाती हैं, तो उनका जो है ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा देर ना बाहर ना। और बात करें अगर पानी की, तो सर्दियों में जो कैट्स होती हैं ना वो कम ही पानी पीती हैं, लेकिन उनको हाइड्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नहीं कि सर्दियों में पानी की ज़रूरत ही नहीं है, और कैट्स वैसे भी पानी चोर ही होती हैं। तो बेहतर है आप लोग डिफरेंट उनको जो सूप यखनियाँ वगैरह होती हैं ना, चिकन स्टॉक होता है, वो इस तरह फिर आप लोग बना के उनको लाजमी दीजिएगा। या इस तरह करें कि पानी में जो देसी अंडा होता है या दूसरा अंडा होता है वो बिल्कुल पतला पतला सा जो है ना मिक्सचर नहीं होता जिस तरह बन जाता है ग्रेवी सी, वो आप लोगों ने लाजमी देनी है। और अंडा तो आप लोगों ने लाजमी वीक में एक बार
या मतलब वीक में 2 से 3 बार तो लाजमी आप लोगों ने देना होता है, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी इनको फूड ज़्यादा चाहिए होता है, बॉडी मतलब जो होता है उसका टेम्परेचर उसको मेंटेन करने के लिए। और सर्दियों में तो वैसे भी इनको ज़्यादा प्रोटीन वाला फूड चाहिए होता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जो है ना वो ऐड करना चाहिए इनकी फूड में, क्योंकि प्रोटीन जो होता है ना वो इनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन। और अगर आप लोगों की कैट जो है ना वो आउटडोर लीटर यूज़ करती है, मतलब रूम से बाहर आप लोगों ने कहीं लीटर रखा हुआ है, तो बेहतर है कि आप लोग भाई उसको ना फिर सर्दियों में अंदर ही शिफ्ट कर दें। होता है कुछ लोगों के बड़े बड़े घर होते हैं, तो उन्होंने जो बाहर लॉन्च होता है या मतलब जो गार्डन वगैरह होते हैं ना उसके पास, गेट के पास जो है ना वो मेन गेट के पास रखे होते हैं कि भाई घर में स्मेल ना फैले, तो बाहर कैट जो है ना वो करके आ जाती हैं। लेकिन सारी बात है इतनी सर्दी में वो बेचारी बाहर तो नहीं जा सकती, और वैसे भी लीटर जो है ना वो भी नमी की वजह से गीला गीला हो सकता है, तो उधर से भी उनको जो है ना वो ठंड लग सकती है। और उसकी वजह से मॉइस्ट एरिया की वजह से ना, मतलब जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से कैट को इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो बेहतर है कि जो लीटर है ना उसको इंडोर रखें और क्लीन और ड्राई रखें। और भाई इस ठंड में उनकी जो फर होती है वो भी बहुत ड्राई हो जाती है, तो इसलिए कैट को ओवर बाथ जो है ना वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि हर टाइम उसको शावर ही देते रहें। तो आप लोगों ने कोई भी सॉफ्ट सा ब्रश ले लेना, उससे उसको कॉम करना है, ताकि जो उसका नेचुरल ऑयल वगैरह है ना वो स्प्रेड हो जाए और उसकी जो फर है ना वो अच्छी सी लगे। और अगर आप लोगों को फिर भी जो स्किन है ना वो ड्राई लग रही है, तो फिर आप लोगों ने जो कैट सेफ मॉइस्चर होता है ना, मतलब घर में से कोई लोशन या ऑयल नहीं उठा लेना, कैट सेफ जो मॉइस्चर होते हैं, या कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेट की एडवाइस लेके भाई, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी कैट की कौन सी ब्रीड है, क्या हिसाब है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती हैं, तो वेट का नंबर ले लिया करें, पूछ लिया करें, कोई मसला नहीं हो। चलें जी, नेक्स्ट टिप की बात करते हैं कि अगर आपकी कैट बहुत ज़्यादा सो रही है, टेम्बल कर रही है, या ब्रीथिंग हैवी हैवी गो गो की आवाज़ें आ रही हैं ना, तो ये कोल्ड एक्सपोजर की जो साइन है ना वो हो सकती हैं। तो ऐसे सिम्टम्स में आप लोगों ने फ़ौरन जो है ना वो वेट से कांटेक्ट कर लेना होता है, या उसको चिकन स्टॉक वगैरह जो मैंने पहले भी बताया, अगर ये चीज़ें आप लोग पहले ही करते रहेंगे ना, तो ये वाली जो टिप है ना इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मतलब पहले ही उसका टेम्परेचर अगर आप लोग मेंटेन रखेंगे ना, तो फिर आगे जो जाके मसले होते हैं ना वो फिर होंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे ये चीज़ें ऑलरेडी पहले से पता होती हैं ना, तो मैं माशाल्लाह करती रहती हूँ। अब जिस तरह ये कि पाकिस्तान में हम रहते हैं तो सबको ही पता है नॉर्मली, मतलब नॉर्थर्न एरियाज़ को निकाल के पंजाब वाली साइड पे नॉर्मली अभी ठंड है, लेकिन ये कि मैं अभी से उनकी केयर करना स्टार्ट कर दी। उनको देसी अंडा जो है ना वो मैं बॉयल करके जब खुद खाती हूँ, तो उनको भी साथ जो है ना वो देती रहती हूँ। तो भाई ये कुछ टिप्स थी जिसकी वजह से आप अपनी कैट को जो है ना वो कोल्ड वेदर में सेफ रख सकते हैं। बहुत सारी मैंने टिप्स बता दी हैं, तो इनको आप लोगों ने फॉलो जो है ना वो करना है, सारी सर्दियाँ करना है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई आपने अपनी कैट को गर्म, सेफ और हैप्पी कैसे रखना है सर्दियों में। तो चलें जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमेशा की तरह सब्सक्राइब कर देना। स्वीट सा कमेंट ज़रूर करिएगा, तो ज़रा अच्छा लगता है आप लोगों के स्वीट स्वीट कमेंट पढ़ना। और मेरी कैट्स भी साथ कमेंट पढ़ती हैं आपके। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।